Hello, so we are going to start off with mobile commerce, which is basically m-commerce. आपको पता होगा ये सारा कुछ, बस आपने इसको अपनी words में करना है और अपनी examination में लिखना है. So m-commerce is basically buying and selling of goods and services using a mobile device such as a tablet or a smartphone. आपने ना keywords के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि they are gonna get you marks, right? So I'm gonna read it again और आपको मैं keywords का बताऊंगी साथ. M-commerce is the buying and selling, first keyword, of goods and services, second keyword, through mobile device, third keyword. For example, using a tablet or a smartphone. तो m-commerce क्या है? जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो या कुछ आप बेचते हो, कोई गुड हो गया, कोई फिजिकल गुड हो गई या कोई सर्विस हो गई, आपने कोई चीज़ अगर टैबलेट से अपने फ़ोन से ख़रीदी है ना, ऐप के ज़रिए, दिस इज़ मोबाइल कॉमर्स. मोबाइल कॉमर्स को m-commerce भी कहा जाता है. इट्स जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म. और जिस तरह दुनिया में मोबाइल फ़ोन्स बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह मोबाइल ऐप्स भी बढ़ती जा रही हैं. ऑब्वियसली ख़त्म तो नहीं हो रही हैं. और ये सब कुछ काफ़ी टाइम से इस दुनिया में है, तो आपने तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है. तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल. m-commerce is sometimes considered to be a subcategory of e-commerce, but अब पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है और ग्रोथ इतनी हो गई है कि many people consider it as a separate type of commerce, right? Mobile commerce is more simpler, it is more user friendly because आपको पता है ना, मोबाइल फोन्स का जो एप्स होती है ना, उनका इंटरफेस इज मच मोर यूजर फ्रेंडली देन अ ब्राउजर वेबसाइट. लिटरली आपने नोटिस किया होगा कि जब आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हो ना, आप उसका हॉरिजॉन्टल कर लेते हो मोबाइल को, वो हॉरिजॉन्टल ऐप इंटरफेस अपना खुद ही अडाप्ट कर लेता है. जब आप फोन को वर्टिकल करते हो, वो वर्टिकली अडाप्ट कर लेता है. एप्स आर वेरी मच अडेप्टेबल. आप उसको स्क्रॉल आसानी से कर सकते हो. एप्स को आप रोटेट, टिल्ट, शेक, हाउ एवर यू वांट टू डू इट, एप्स चलती हैं इस तरह. एप्स उसको अडाप्ट करती हैं फ़ोन्स की मूवमेंट को. उसमें ये मसला नहीं होता कि अगर आपकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल डाउन हो गई है तो आप शॉपिंग ही नहीं कर सकते ऑनलाइन. ऐप्स में ये मसला यूजुअली नहीं होता है. वेबसाइट्स का बहुत मसला होता है कि अगर वेबसाइट डाउन हो गई है तो कोई भी कहीं से भी शॉपिंग नहीं कर पाएगा. तो ये ब्राउज़र वेबसाइट में मसला होता है. और ये भी एक वेबसाइट का बहुत मसला है कि अगर आप उसको रीलोड करोगे तो वो फिर से सारा कुछ फिर से आपको कार्ट में ऐड करना पड़ता है और आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन वापस समटाइम्स नहीं भी आती है. और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ना, जब आप वेबसाइट एक हफ्ता पहले आपने शॉपिंग की थी और एक हफ्ता बाद अगर आप फिर से वेबसाइट को अगर आप खोलोगे ना अपने ब्राउजर में, उसको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको नहीं याद होता है. समटाइम्स अगर आपने उसको सेव पासवर्ड किया होगा तो ऑब्वियसली सेव होगा, बट ऐप्स में मसला नहीं होता है. ऐप्स में वो यूजुअली आपका लॉगिन हुआ ही होता है, तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता ब्राउजर वेबसाइट की तरह. क्योंकि आपने अगर कहीं और से आपने किसी दूसरे फ़ोन के किसी दूसरे ब्राउजर में वो वेबसाइट खोली है तो आपको फिर से ऑब्वियसली लॉगिन करना पड़ेगा. ऐप्स होता है कि यूजुअली आपका एक बार लॉगिन कर दो, जिस तरह फूड पैंडा हो गया, आप उसके अंदर एक बार लॉगिन करते हो और फिर आप जब मर्जी उसको चलाओ, वो लॉगिन हुआ ही होता है, राइट? द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मोबाइल कॉमर्स कड बी फूड पैंडा. अगर आपने कोई गुड बाय करनी है, आप पैंडा मार्ट से बाय कर लेते हो. अगर आपने कोई सर्विस लेनी है, फूड डिलीवरी सर्विसेज, आप फूड पैंडा से आप अपना खाना डिलीवर करवा लेते हो. इट इज़ दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल ऐप, मोबाइल कॉमर्स बेसिकली, जिससे आप मोबाइल ऐप से गुड्स या सर्विसेज, आप तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर बाइंग इट, बट फ्रॉम अ सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू द सेलर सेल्स goods and services as well. तो आपने ये नहीं भूलना कि it's about buying and selling of goods and services using mobile applications, mobile devices. Another thing that you should know is that two different kind of operating systems के लिए two different kind of app development expenses आएंगे. For example, Android और iOS के लिए एक ही ऐप को आपको दो तरीके से बिल्ड करवाना पड़ेगा, so that it would fit Android अलग से और iOS अलग से. So you can add it as a disadvantage as well, because अगर तो आप ऐप बनवा रहे हो तो आपको ऐप डेवलपर को डबल एक्सपेंस आपका आएगा, क्योंकि आपने एक iOS की भी ऐप बनवानी है और एक एंड्रॉइड की भी बनवानी है. और यू कैन इवन यूज इट एज अ एडवांटेज एज वेल कि एप्स आर वेरी कंपैटिबल एंड यूजर फ्रेंडली, सिंस दे आर वेरी मच adaptable to the operating system and very much made according to your operating system of your mobile phone. So that is why it gives much better user experience than a website that is made to fit all in. क्योंकि iOS के लिए भी वही वेबसाइट होगी, एंड्रॉइड के लिए भी फ़ोन के लिए वही वेबसाइट होगी. सो वेबसाइट इज़ नॉट वेरी मच अडेप्टेबल टू योर मोबाइल फोन, राइट? लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर एडवांटेज नंबर 1. तो द फर्स्ट एडवांटेज वुड बी कि m-commerce से बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल रेंट कम हो जाता है. तो एक बिजनेस है जिसको पता चला वहाँ पे देयर इज सम डिमांड, उन्होंने सोचा हम यहाँ पे शॉप खोल लेते हैं. अब अगर तो m-commerce ना होता सो दे आर गोना नीड अ बिगर शॉप, और उनको वहाँ पे एक बड़ी दुकान खोलनी पड़नी थी और उसका ज़्यादा सारा रेंट देना पड़ना था. बट नाउ सिंस दे हैव डेवलप्ड एन ऐप फॉर दैट पर्पज़, तो अब क्या होगा, अब आधे कस्टमर्स मे भी उनके ऐप से कैटर हो जाएंगे और आधे कस्टमर्स उनकी दुकान पे आएंगे. तो अब उनको एक छोटी प्रेमिसेस लेने की ज़रूरत है. तो क्या करेंगे, वो नए एरिया में एक छोटी दुकान ले लेंगे. तो एक छोटी दुकान लेने का मतलब है कि उनका रेंट कम होगा रादर देन एक बड़ी दुकान. आधे कस्टमर्स ऐप से कैटर हो जाएंगे, आधे कस्टमर्स उस दुकान पे आ जाएंगे जिन्होंने आना होगा, और जिन्होंने ऐप से लेना होगा वो ऐप से ले लेंगे. ठीक है. सो इससे क्या होगा कि बिजनेस का रेंट कम हो जाएगा रादर देन एक बड़ी दुकान जिसका रेंट बहुत ज़्यादा होता है. अब वो छोटी दुकान लेंगे, उनका रेंट कम होगा कंपैरेटिवली. जब उनका रेंट कम होगा मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, क्योंकि रेंट तो फिक्स कॉस्ट है हमारी. जब रेंट कम होगा फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी. मतलब ऑल्सो एक बड़ी दुकान का मतलब है ज़्यादा आपको मेंटेनेंस कॉस्ट होगी. बट एक छोटी दुकान लेंगे जब,
इसका मतलब ये है कि उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी, आपके जो शेल्फ और सही करवाने और सारा कुछ, तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी जिसका मतलब ये है कि आपकी डे टू डे रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी कम हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो रही है, तो मतलब आपकी टोटल कॉस्ट कम हो रही है। और जब टोटल कॉस्ट कम हो रही होगी इन कंपैरिजन टू द रेवेन्यू जो कि जनरेट हो रहा है आपको, आपका रेवेन्यू सोचो बढ़ता जा रहा है, उतना भी है या फिर बढ़ता जा रहा है, आपकी कॉस्ट कम होती जा रही है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू हैव मोर प्रॉफिट इन रिटेन इट, और आपको उसको आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, बट आपका प्रॉफिट बचेगा और आपका प्रॉफिट बचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल कॉमर्स की तरफ जाते हो तो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि बिजनेस कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, और वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के गोल को रीच करेगा। A second advantage could be that the customers can shop at any time. जब एम कॉमर्स आपकी ऐप आपको प्रोडक्ट, कस्टमर को घर बैठ के प्रोडक्ट बाय करना है, और ऐप तो 24/7 अवेलेबल होती है, राइट। सो कस्टमर्स कैन मेक परचेजेस व्हेन द बिजनेस फिजिकल शॉप्स वुड नॉर्मली बी क्लोज्ड। मतलब कि आपकी दुकानें बंद भी हो गई हैं, बट यू कैन प्लेस एन ऑर्डर। अगर तो आपकी दुकान बंद भी हो गई है, आपको कल आ जाएगा आपका ऑर्डर, आप ऑर्डर प्लेस कर दो, वो जैसे ही अगले दिन शॉप खुलेगी आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा, राइट। जैसे ही बिजनेस के ऑपरेटिंग आवर्स स्टार्ट होंगे आपको आपका ऑर्डर तो dispatch हो जाएगा, right? So the customers can make purchase even when the physical shops are closed. So business has more opportunities to make sales throughout the day. तो business को पिछले जो कल के ऑर्डर आए होंगे वो भी, दुकान बंद होने के बाद वाले ऑर्डर्स और आज के ऑर्डर्स वो भी, तो बिजनेस को उसकी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होगी टू मेक सेल्स थ्रू आउट द डे। सेल्स क्योंकि पाइल अप होती जाएंगी, उनके ऑर्डर्स पाइल अप होते जाएंगे और उनकी सेल्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इंक्रीज। आपको रेवेन्यू का फॉर्मूला पता है ना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, वो रेवेन्यू है। तो प्राइस अगर वही रहेगी बट क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब यह कि आपका रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, आपकी सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है। मतलब सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अगर आपकी कॉस्ट वहीं की वहीं भी है बट आपकी सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही है तो सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का गोल फिर से अचीव कर रहे हो। सो द एडवांटेज नंबर 3 इज दैट मोबाइल ऐप्स कैन यूज़ कैमरा और GPS. I probably think that you all would be very familiar with that point though. But let's go to that point above जो हमने देखा था कि mobile apps can also access other features on the mobile devices such as GPS or camera for the convenience of the user. For example, by simplifying the process of uploading an image to the app. तो आप एक image upload करोगे so that the app would know कि किस टाइप की चीज़ आप ढूंढ रहे हो, and the app would tell you कि वो अवेलेबल है शॉप पे या नहीं है अवेलेबल, या उसके सिमिलर चीज़ें दिखा देंगे वो आपको। और GPS, आपकी GPS इज़ इन टुडेज डे एंड एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ GPS. अगर आपने होम डिलीवरी करवानी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर लोकेशन ऑन, राइट। जब आप अपनी ऐप को परमिशन दे देते हो टू यूज़ योर कैमरा और GPS, सो द कस्टमर्स कैन यूज़ दोज एडिशनल फीचर्स सच एज वर्चुअली सीइंग हाउ अ प्रोडक्ट वुड लुक लाइक इन देयर होम। आप अपनी कमरे की पिक्चर अपलोड करते हो और अब तो AI इंटीग्रेशन के साथ इट इज़ वेरी पॉसिबल कि वो आपको AI जनरेटेड इमेज या वीडियो दे देगा दैट हाउ द प्रोडक्ट वुड लुक लाइक इन योर होम। शॉपिंग बिकम्स मोर कन्वीनियंट एंड इंटरैक्टिव। कस्टमर इंटरैक्ट कर रहा है ऐप के साथ और उसको पता चल रहा है कि उसकी प्रोडक्ट जो है उससे उसको क्या फ़ायदा होगा। द प्रोडक्ट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव टू द कस्टमर। सिंस द प्रोडक्ट बिकम्स वेरी मच मोर अट्रैक्टिव टू द कस्टमर इटसेल्फ, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, कस्टमर खुशी खुशी उस प्रोडक्ट को बाय करेगा और इससे हमारी सेल्स ज़्यादा हो जाएंगी, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड ज़्यादा हो जाएंगी। जब क्वांटिटी सोल्ड ज़्यादा हो जाएगी तो सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा और हमारे बिजनेस की टारगेट लेवल ऑफ सेल्स रीच हो जाएंगी। और इवन अगर तो एक स्टार्टअप है तो उसका ब्रेक इवन रीच हो जाएगा। सो द लास्ट एडवांटेज दैट आई ब्रीफली मैंशनड अबव, यहाँ पे जो ऊपर एडवांटेज है नंबर 4, इट इज़ एक्जैक्टली द सेम पॉइंट दैट मोबाइल ऐप्स, the content on many mobile apps can be personalized to user, so the business can often track the user engagement, which enables them to offer recommendations for the other features and services. For example, होता ही है कि आपका जो buying habits होती हैं वो एक business track कर सकता है ऐप के ज़रिए, and business can recommend you the products जो कि आपके lifestyle के मुताबिक हैं, or that you would like similar products related to the products you have already bought, या फिर कोई updates आई हैं products के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें आपको एल्गोरिदम डिज़ाइंड इन द वे कि आपको वो उस टाइप की चीज़ें दिखाने लग जाता है अकॉर्डिंग टू योर बाइंग हैबिट्स, योर लाइफस्टाइल एंड द प्रोडक्ट्स यू हैव ऑलरेडी बॉट, क्योंकि उसके पास डेटा होता है। पास डेटा जिधर होगा वहाँ पे डेटा को यूज़ किया जाएगा, राइट। सो उससे क्या होगा, ऐप पर्सनलाइज्ड होएगी। पर्सनलाइज मतलब कि कस्टमर्स के अकॉर्डिंग होएगी। कस्टमर्स जिस तरीके की प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, जो पसंद करते हैं चीज़ें, उस तरह की चीज़ें उनके एल्गोरिदम में आ जाएंगी, उनको वो रेकमेंड की जाएंगी फ्रॉम द बिजनेस और बाय द ऐप इटसेल्फ। तो क्या होगा, कस्टमर्स की जो प्रीवियस परचेजेस और इंटरेस्ट की बेस पे रेकमेंड की गई होंगी ना, तो दैट इज़ व्हाट कस्टमर इज़ ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन।
तो उसको वो जो रिकमेंडेशन होगी ना, दे आर गोना अपील टू कस्टमर्स, उस कस्टमर को अपील करेंगी वो, इट्स गोना अपील टू द कस्टमर एंड द कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू परचेज दोज रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स। और वो क्या होगा, वो जिन्होंने नहीं भी बाय करनी होगी ना, और वो एक रिकमेंडेशन आएगी, वो कहेंगे ओ मैं भूल गया मैंने ये भी बाय करना था, एंड दे माइट गोना इम्पल्स बाय इट, कि उनकी पहले तो इरादा नहीं था बाय करने का, बट दे माइट एंड अप बाइंग इट एज वेल एडिशनल प्रोडक्ट। तो क्या होगा कि इससे भी क्या होगा, जब आपकी बिजनेस की ज़्यादा प्रोडक्ट सोल्ड होंगी, तो ज़्यादा प्रोडक्ट सोल्ड होंगी मतलब आपकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इंक्रीज होगी, दैट मीन्स योर सेल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, विच मीन्स योर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग एंड द बिजनेस वुड बी एबल टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। अगर उसकी कॉस्ट वही रहेगी या कॉस्ट कंसिडरिंग के कॉस्ट अगर कोई भी है वो इट्स कॉन्स्टेंट, बट सिंस आपकी क्वांटिटी सोल्ड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है, आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर ही रहा है, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो जाएगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें समझ आ गई एम कॉमर्स क्या है, बट एम कॉमर्स यूजुअली कवर क्या करता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड्स विद MCQs। एम कॉमर्स अगर तो आप देख रहे हैं कि कोई ऐप से आप परचेज़ कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रॉम अ कस्टमर्स व्यू हम देख रहे हैं कि अगर तो ऐप से कोई चीज़ बाय कर रहे हैं ना आप, कोई गुड या सर्विस, तो वो एम कॉमर्स है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, मोबाइल से या आप परचेज़ तो कर रहे हैं, आपने उसकी पेमेंट भी साथ ही कर दी है, ये भी एम कॉमर्स है। स्मार्टफोन से आप बैंकिंग एक्टिविटीज़ भी करें। नाउ मार्केट प्लेस ऐप्स, फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटफॉर्म, एक ऐप जो कि असिस्ट कर रही है बायर को भी कि आप उस ऐप पे आएँ और बाय करें, और सेलर को भी कि आप उस ऐप पे आएँ और सेल करें। दिस इज़ बेसिकली अ मार्केट प्लेस ऐप। ये भी एम कॉमर्स में आता है कि ये जो मार्केट प्लेस ऐप्स होती हैं ना, ये बायर सेलर्स को एक जगह पे कनेक्ट करती हैं। नाउ देयर इज़ मोबाइल टिकटिंग एंड डिजिटल वॉलेट्स। फर्स्ट विल कम टू डिजिटल वॉलेट्स। डिजिटल वॉलेट्स आपको पता है एप्पल पे एंड गूगल पे आप फ़ौरन से पेमेंट्स कर सकते हो। मोबाइल टिकटिंग इज़ बेसिकली जिस तरह आप टिकट ऑनलाइन बाय कर लेते हो, और आप जब सिनेमा में जाते हो आप बस QR कोड वहाँ पे स्कैन करते हो एंट्रेंस पे, और आपकी वो पेमेंट एक्सेप्ट हुई होती है पहले से। या फिर आप ट्रेन टिकट परचेज़ करते हो फ़ोन पे और स्टेशन पे जाके बस उसको स्कैन कर देते हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल फ़ोन को अपना बोर्डिंग पास एज अ बोर्डिंग पास यूज़ करते हो एयरपोर्ट पे, इट्स जस्ट अ टर्म, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये चीज़ें अगर आपके टेस्ट होती हैं MCQs में, ये मोबाइल कॉमर्स के अंदर आती हैं। तो आपको अगर कभी एग्जामिनर टेस्ट कर ले कि एम कॉमर्स के अंदर क्या क्या आता है,